बिहार चुनाव में बीजेपी ने नेताओं की जंबो फौज उतारी है। यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि एक बार फिर यहां डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। लोगों को विपक्ष पर भरोसा नहीं है, इनका जंगल राज सबने देखा है। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह है। सर, कुछ देर पहले तेजस्वी ने एक मीटिंग करी, बुलाई, इसमें कई घोषणाएं की गई, लेकिन उसमें मुकेश साहनी थे, कांग्रेस नहीं थी। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? कतई ठीक नहीं है। महागठबंधन जो है ये बिना विचार का बना हुआ है, ये स्वार्थ बस बना है। कांग्रेस पार्टी आरजेडी का उत्पत्ति ही कांग्रेस के खिलाफ में हुई। लालू जी लोकतंत्र के आंदोलन में पैदा हुए, लाठी खाए, डंडा खाए जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, और उनके बेटे ने कांग्रेस की झोली में जो है पार्टी को रख दिया। जो वैचारिक रूप से ये एक नहीं है, तो जो आदमी वैचारिक रूप से एक नहीं रहता वो लंबे समय तक नहीं टिक सकता है, क्योंकि स्वार्थ का गठबंधन है। आज कांग्रेस भी समाप्त हो रही है। देश में इतना बड़ा शासन चलाने के बाद एक सहयोगी दल एक छोटे से दल के, क्षेत्रीय दल के पीछे घूम रही है। तो ये दोनों दलों का आपस का एक स्वार्थ है, दोनों अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए लड़ रहे हैं, और जहां स्वार्थ पूर्ति नहीं होगा ये तुरंत बिखर जाएंगे। और जो मुकेश साहनी जी भी है वो भी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, उनको भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये लोग दिखा रहे हैं। जो सीट तो दिए नहीं, उनको डिप्टी सीएम बनाने चल रहे हैं। तो जो चीजें इनके संभव ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये गठबंधन ये वैचारिक गठबंधन नहीं है, ये केवल स्वार्थ का गठबंधन है, इसलिए लंबे समय तक नहीं टिकने वाला है। इलेक्शन से पहले ही लोगों में बिखराव आ चुका है। सर, एक चीज और देखी गई कल कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कल उनके संगठन महामंत्री राष्ट्रीय वो आए, उनके साथ अशोक गहलोत थे, तमाम नेता आए। उसका कारण ये था कि कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह इस कदर हो चुकी थी कि कार्यकर्ता अपने ही नेताओं के खिलाफ हो चुके थे, तो उसको लेकर मनोबल को लेकर आए थे। नहीं, देखिए ये कोई सीटों नहीं मिला, कहीं इनकी सीटें नहीं मिली, कहीं उनकी सीटें नहीं मिली, जो क्योंकि ये लोग जहां स्वार्थ खत्म हुआ, इन लोगों के गठबंधन खत्म। क्योंकि कोई चीज रोकने के लिए वैचारिक होना चाहिए, कोई एकजुटता होनी चाहिए। दोनों विपरीत विचारधारा से हैं, और विपरीत विचारधारा को आदमी को कब तक आप एक साथ बैठा के रख सकते हैं? जहां स्वार्थ में थोड़ा सा कमी आई कि वो भाग जाएंगे। तो इसलिए आप देखेंगे कि अभी इलेक्शन से पहले ही भाग रहे हैं, तो इलेक्शन के बाद क्या करेंगे? आखिरी सवाल सर मेरा ये होगा कि आरजेडी नेता ने बोला अगर हम लोग सरकार बनाते हैं तो वक्फ कानून को फाड़ के फेंक देंगे, क्या ये पॉसिबल है? ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, और पार्लियामेंट को चीज को जो है डिसाइड करती हो, तो ये लोगों की कौन हैसियत है कि उसको फेंक देंगे? बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ 11 बिहार। का बहिन ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है, बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।